अस्सलामुअलैकुम। इस कड़कती सर्दी के लिए आज हम बनाएंगे इंसेक्ट बर्फी। इस बर्फी की खासियत ये है, ना हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, ना खोया और ना ही हम इसमें दूध डालेंगे। तो क्या खास चीज है जो हम इसमें डालेंगे जिसकी वजह से सर्दी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। आई एम श्योर ये बर्फी बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। तो चलिए जल्दी से क्विक इस बर्फी को बना लेते हैं। इस कड़कती सर्दियों के लिए हम बनाएंगे बर्फी। इस बर्फी को बनाने के लिए हम 1.5 कप सफेद तिल लेंगे। तिल को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। लगातार हम स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहेंगे। तिल को हम रोस्ट करने के लिए आंच बिल्कुल स्लो रखेंगे। तिल एक ऐसी चीज है जिसके बेशुमार फायदे हैं। कहने को तो ये सफेद दाने हैं, लेकिन आंखों को तेज करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दिमागी और असाबी कमजोरी को खत्म करने में मदद करता है। असाबी ताकत गोश्त के बराबर ताकत रखने वाले ये नन्हे से बीज ही हैं जो बहुत ही फायदेमंद हैं। तिल हमने रोस्ट कर लिए हैं। तिल में से एक आवाज आना शुरू हो गई है, जिसका मतलब है तिल हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम तिल बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाती है पीनट यानी मूंगफली। ये भी हम रोस्ट करेंगे। ये हमने तकरीबन 1 कप पीनट ली है। वैसे तो हमने पीनट को पहले से रोस्ट किया हुआ लिया है, हम हल्का सा मजीद रोस्ट करेंगे। पीनट को गरीबों का बादाम कहा जाता है। ये एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो सर्दियों में सबसे ज्यादा खाया जाता है और सस्ते दामों मिल भी जाती है। इसके बेशुमार फायदे हैं। मूंगफली के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। मूंगफली कैंसर को कंट्रोल करने में मदद करती है, मोटापा खत्म करती है। मूंगफली एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे सर्दियों में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। सर्दियों का तोड़ होती है मूंगफली। मूंगफली एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो बहुत ही गर्म होता है और सर्दी का तोड़ होता है। पीनट हमने रोस्ट कर ली है, अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हमने जो तिल रोस्ट करके रखे थे मिक्सी जार में हम डाल देंगे और दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। बहुत ज्यादा भी हम ग्राइंड नहीं करेंगे, बल्कि हम दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। ये आप देख सकते हैं तिल हमने दरदरे से ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम बाउल में निकाल लेंगे और इसी तरह हम पीनट को भी दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसी तरह हमने मूंगफली को भी ग्राइंड कर लिया है। अब हम बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हम 2 से 2.5 चम्मच घी के लेंगे। आप देसी घी भी ले सकते हैं। घी को हम हल्का सा गर्म करेंगे। जो हमने तिल और मूंगफली को ग्राइंड करके रख दिया था वो हम घी के अंदर हल्का सा रोस्ट करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। वैसे तो हमने दोनों चीजें पहले से रोस्ट कर ली थी, लेकिन हम घी के अंदर 2 से 3 मिनट मजीद रोस्ट करेंगे। इन दोनों चीजों के इतने फायदे हैं कि बयान करना मुश्किल है। 3 से 4 मिनट हमने ये दोनों चीजों को रोस्ट कर लिया है। बर्फी को मुंह में घुल जाने वाला बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर। ये आप कम भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर को हम तिल के अंदर बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बर्फी बहुत ही फायदेमंद और सर्दियों के लिए बहुत ही खास सौगात कहा जाता है और ये स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ये सबको बहुत ज्यादा पसंद भी आने वाली है। मिल्क पाउडर को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम लेंगे 1.5 कप यानी 1.5 कप के करीब पानी और साथ ही हम 1.25 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चीनी की जगह अगर आप गुड़ भी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम चीनी को मेल्ट करेंगे। जब तक चीनी मेल्ट यानी घुल नहीं जाती तब तक हम पकाएंगे, यानी एक तार की चाशनी तैयार होने तक हम पकाएंगे। चीनी काफी हद तक हमारी मेल्ट हो चुकी है। 3 से 4 बॉयल भी आ गए हैं। जो हमने ये सारी चीजें रोस्ट करके रखी थी वो हम चाशनी के अंदर डाल देंगे और फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देंगे। बहुत ही अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ताकि गुठलियां वगैरह ना बने। इस तरह हम लगातार स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे
अभी तो आपको ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये एकदम गाढ़ा होता जाएगा। तब तक हम पकाएंगे जब तक ये मुकम्मल गाढ़ा ना हो जाए, यानी सख्त ना हो जाए। कढ़ाई को जब तक बैटर छोड़ ना दे तब तक हम पकाएंगे। आप इस स्टेज पर चीनी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं। ये देखिए काफी हद तक बैटर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट मजीद पकाएंगे। माशाल्लाह कढ़ाई को बैटर ने छोड़ दिया है, ये काफी हद तक गाढ़ा हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये एकदम सख्त हो गया है। जिस बर्तन में हम बर्फी को सेट करेंगे उसमें हम बटर पेपर लगाकर ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब बर्फी का बैटर हम डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से सेट करेंगे। अच्छा जी, अब हम अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ऊपर गार्निश के लिए डाल सकते हैं। हम डालेंगे अखरोट। आप अखरोट की जगह पिस्ते, बादाम, पीनट की भी गार्निश कर सकते हैं। अब हम दोबारा से हल्का हल्का इस तरह प्रेस करेंगे ताकि अखरोट बर्फी के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। अब हम रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 1 घंटा सेट होने के लिए यानी ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। ये बर्फी हमारी एकदम सेट हो गई है और अच्छे से ठंडी भी हो गई है। पहले हम बटर पेपर को निकाल लेंगे। हम इस तरह कटिंग करेंगे। ये देखिए जी कितनी अमेजिंग मुंह में घुल जाने वाली बर्फी तैयार हुई है। ये बर्फी सर्दियों की बहुत ही खास सौगात है। आप भी इस बर्फी को सर्दियों में जरूर ट्राई कीजिए। अगर साथ ही साथ हल्की हल्की बारिश भी हो जाए तो ये बर्फी जरूर बनाएं। फाइनली ये मेरी रेसिपीज आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।